तो समर स्लैम पेपर व्यू तो WWE का हो चुका है खत्म और इस पेपर व्यू के अंदर इतने सारे धमाके हुए हैं कि दिमाग में सवाल तो आने काफी सारे बनते हैं। आपको जो ब्रॉक लेसनर देखने को मिले समर स्लैम के अंदर वो द बीस्ट इनकार्नेट नहीं है। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच क्या मैच होगा तो कहां होगा, कैसे होगा? क्या WWE इनके बीच मैच को प्लान कर भी रही है? क्या गोल्डबर्ग सच में इंजर्ड हुए थे? जॉन सीना को लेकर क्या प्लान्स हैं? और समर स्लैम के बाद गाइस जॉन सीना ने ठुकाई ले ली है ब्रॉक लेसनर की तरफ से। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो अभी तक आपको पता है हमको जो ब्रॉक लेसनर है वो बीस्ट वाले मोड में देखने को मिलते हैं, यानी ऐसा ब्रॉक लेसनर जो हर किसी को तोड़ देता है, बिल्कुल फोड़ देता है। लेकिन गाइस आज जो हमने ब्रॉक लेसनर को देखा, आपने अगर फील किया होगा तो ये थोड़े डिफरेंट ब्रॉक लेसनर थे। मतलब जिस तरीके से उनकी एंट्रेंस हो रही थी वहां पर भी वो एकदम हंसते हुए आ रहे थे। जब वो रोमन रेंस के सामने आए तो वो एकदम गुस्से में नहीं थे। मतलब आप खुद सोचो, रोमन रेंस के सामने ब्रॉक लेसनर खड़े हैं और क्या बीस्ट ऐसा है क्या कि वो रोमन रेंस को अपने सामने से जाने देगा? बल्कि अगर ब्रॉक लेसनर अपने खुद के अपने असली वाले रूप में होते तो वो रोमन रेंस को वहां से बिल्कुल भी जाने नहीं देते, बल्कि वो रोमन रेंस को वहीं के वहीं F5 लगा देते। लेकिन हमने उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं देखा। इवन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वो फैंस के साथ इंगेज हो रहे थे, वो फैंस के सामने अपने हाथ उठा रहे थे और फैन जो वहाँ सारा क्राउड था वो भी उस पर चीयर कर रहा था। इवन गाइस इसके बाद यहाँ पर जो फुटेज है वो भी आ रही थी कि जब ब्रॉक लेसनर वहाँ से एग्जिट कर रहे थे समर स्लैम की एरेना से, तो वो सारे के सारे जो वहाँ पर फैंस हैं उनसे हाथ मिलाते हुए जा रहे थे। इसका मतलब कि गाइस यहाँ पर काफी सारी जो स्पेकुलेशन है वो ये आनी शुरू हो चुकी है कि ये जो ब्रॉक लेसनर का इस बार हमको कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो द बीस्ट इनकार्नेट, मतलब ये जो अब तक हमने इतने टाइम से, इतने सालों से WWE के अंदर देखा है, जब से ब्रॉक लेसनर दोबारा से WWE के अंदर आए हैं, वैसा वाला देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि बेबी फेस वाला देखने को मिलेगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो शायद अपने लिए खुद से बोलेगा। और शायद इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि शायद क्योंकि इस बार ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन नहीं होंगे, तो इस वजह से पॉल हेमन की ना होने की वजह से ब्रॉक लेसनर को सारे अपने काम खुद से करने होंगे और इस वजह से ब्रॉक लेसनर के हमको एक डिफरेंट लेयर देखने को मिलेगी। और गाइस इससे बढ़िया बात मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ हो सकती है। तो देखते हैं अगर ब्रॉक लेसनर डिफरेंट कैरेक्टरों को प्ले करते हैं तो हमको उनके साथ कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है, देखते हैं आगे जो ब्रॉक लेसनर है उनके इस कैरेक्टर के साथ हमको कैसी चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग WWE के अगले पेपर व्यू के बारे में, और मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं अभी उसके ऊपर आगे चलते हैं। तो जो अगला पेपर व्यू गाइस हमको देखने को मिलेगा वो होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स, और इसकी डेट होने वाली है 26 सितंबर की। 26 सितंबर यानी कि आप कह सकते हो कि अभी से एक महीने से ज़्यादा का इसका टाइम है। और गाइस मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि इस पेपर व्यू के बारे में आपको बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता है हमने समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर देखा रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का कन्फ्रंटेशन। हमने समर स्लैम के अंदर का कन्फ्रंटेशन देखा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो WWE का अगला पेपर व्यू होगा वहां पर हमको इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस आपको WWE की एक बात पता होगी कि WWE हमेशा बड़े पेपर व्यूज के अंदर ही ब्रॉक लेसनर के मैचेस करती है। और अगर आप देखो तो एक्सट्रीम रूल्स एक ऐसा पेपर व्यू नहीं है जहां पर यूजुअली WWE ब्रॉक लेसनर को बुक करे। वैसे मुझे याद आता है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर WWE ने ब्रॉक लेसनर को बुक किया है, लेकिन फिर भी यूजुअली ये इतना बड़ा पेपर व्यू नहीं है कि जहां पर WWE ब्रॉक लेसनर को बुक करे। इवन गाइस मैं आपको यही बता दूं कि कई बातें तो ऐसी भी सामने आ रही है कि WWE ने समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर को इसलिए रिटर्न करवाया है क्योंकि AEW रैम्पेज के अंदर क्योंकि CM पंक वापस आ गए थे, तो विंस मैकमैन को भी अपनी कंपनी के अंदर कोई ऐसा बड़ा मूव करना था जिसकी वजह से उनके बारे में भी बातें हो, तो इसीलिए उन्होंने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्या होने वाला है, क्या रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा? ये आमने सामने आए हैं, ये लड़े तो नहीं ना, इन्होंने कुछ ऐसी चीज हमको दिखाई समर स्लैम के अंदर जिससे हम माने कि इनके बीच मैच होगा। आखिर क्यों ये आमने सामने आए, क्यों ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए, क्यों उन्होंने कन्फ्रंट किया रोमन रेंस को? तो गाइस डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच मैच होगा। डेफिनेटली इनके बीच मैच होने वाला है। और अगर WWE एक्सट्रीम रूल्स को एक बड़ा पेपर व्यू देख रही है तो फिर गाइस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्सट्रीम रूल्स ही वो पेपर व्यू होने वाला है, यानी कि 26 सितंबर ही वो डेट होने वाली है जहां पर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का आपको मैच देखने को मिलेगा। काफी सारी स्पेकुलेशन तो गाइस यहाँ पर ये भी आ रही है कि
पॉल हेमन की कस्टडी के लिए मैच होने वाला है। यहाँ मतलब यहाँ पर ये स्टिपुलेशन होगी कि जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा उसको पॉल हेमन की कस्टडी मिल जाएगी, यानी पॉल हेमन उसके साथ हो जाएगा। वैसे ये होगा नहीं, ये तो खैर एक अलग पॉइंट है, वैसे ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि अगर पॉल हेमन के बिना ही ब्रॉक लेसनर अच्छा काम करते हैं अपने बेबी फेस वाले कैरेक्टर के साथ, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको पॉल हेमन की ज़्यादा कोई ज़रूरत है। मेरे ख्याल से रोमन रेंज को ही फिर ज़्यादा ज़रूरत होगी पॉल हेमन की, क्योंकि ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर के साथ मेरे को लगता है कि पॉल हेमन ज़्यादा अच्छी तरीके से सूट करेंगे। तो फिलहाल ये वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो कि मैं आपको बता सकता हूँ अभी आज के दिन के हिसाब से रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में। अभी डेफिनेटली इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल सामने आएंगी, जब वो ज़्यादा डिटेल मेरे सामने आएंगी तो वो मैं आपके साथ चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही वो ज़्यादा से ज़्यादा बात है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गाइस बात करते हैं हम लोग बिल गोल्डबर्ग के बारे में। तो आज हम लोगों ने मैच में देखा कि कैसे जो गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के मैच का एंड है वो कुछ ऐसे होता है जब गोल्डबर्ग के ऊपर इतना अटैक कर दिया उनके लेग के ऊपर बॉबी लैशली ने कि रेफरी को मैच ही रोकना पड़ जाता है। लेकिन गाइस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्डबर्ग को सच में कोई उनके लेग में इंजरी हो गई है तो गाइस आपको ज़्यादा ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये WWE की स्टोरी लाइन का ही पार्ट है और एक्चुअल में WWE ने मैच को कुछ इसी तरीके से स्क्रिप्ट किया था कि इस मैच की एंडिंग कुछ इसी तरीके से होनी थी। और इस बात का आइडिया आप लोग ऐसे लगा सकते हो कि अगर मैच को इस तरीके से प्लान नहीं किया होता तो बॉबी लैशली कभी भी मैच इस तरीके से खत्म होने के बाद गोल्डबर्ग के ऊपर स्टील चेयर से अटैक नहीं करते, क्योंकि अगर गोल्डबर्ग के ऑलरेडी चोट लगी हुई है तो कभी भी बॉबी लैशली जाकर दोबारा से स्टील चेयर से अटैक नहीं करते। तो इससे गाइस ये वाली बात जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और गाइस एक बात और यहाँ से क्लियर है कि गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैशली की जो स्टोरी लाइन है वो आगे जाकर कंटिन्यू होने वाली है। और गाइस हमने एक प्रोमो भी देखा था समर स्लैम के दौरान कि अक्टूबर में WWE लौटने वाली है सऊदी अरेबिया के अंदर। डेट वैसे WWE ने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 21 अक्टूबर की है, जहां पर WWE सऊदी अरेबिया के अंदर अपना इवेंट करवाने वाली है। तो शायद वहां की डेट के लिए WWE गोल्डबर्ग का मैच करवाएगी और शायद फिर से आपको गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली का मैच देखने को मिलेगा 2.2। और शायद उसी वाली स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने के लिए WWE ने यहाँ पर ऐसा एंगल दिखाया है। वैसे गोल्डबर्ग के मैचेस के अंदर हमको कोई स्टोरी लाइन नहीं देखने को मिलती, लेकिन इस बार मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो खैर इस बार WWE कुछ स्टोरी लाइन वाला एंगल भी गोल्डबर्ग की स्टोरी लाइन के अंदर दे रही है। जैसे हमको ब्रॉक लेसनर के साथ उनका देखने को मिला था स्टोरी लाइन वाला एंगल। वैसे तो गोल्डबर्ग का ऐसा सीन होता है ना कि भाई आए, एक मैच लड़ा, उसके बाद चले गए, लेकिन खैर इस बार यहाँ पर WWE कुछ एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो देखते हैं आगे जाकर क्या इनका सीन बनता है और किस तरीके से गोल्डबर्ग बदला लेते हैं, क्योंकि भाई उनके बेटे के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और ये चीज़ गोल्डबर्ग तो भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। और यार जॉन सीना के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब रोमन रेंज के साथ उनका मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो वो जीते नहीं, लेकिन समर स्लैम के ऑफ एयर जाने के बाद गाइस ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने उनको भेजा सुप्लेक्स सिटी और उसके बाद गाइस उन्होंने जॉन सीना के ऊपर F5 भी लगा दिया और क्राउड इस मूवमेंट को वहां पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। मतलब वैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ब्रॉक लेसनर है वो बेबी फेस वाले कैरेक्टर के अंदर है, लेकिन इससे आप ये मत समझना कि भाई मैं एक तरफ कह रहा हूं कि वो बेबी फेस है और वो जॉन सीना के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि ये ऑफ एयर जाने वाला मूवमेंट है। यहाँ पर कोई बंदा क्या कर रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ वैसे भी टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रही होती है। तो भाई जॉन सीना के लिए यहाँ पर सारी सिचुएशन लॉस वाली हो गई, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी नहीं जीती और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब गाइस अगर मैं यहाँ से फ्यूचर देखूँ जॉन सीना का तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो रन था WWE के अंदर वो ऐसे 1 महीने का ही था और उसके बाद उनका जो WWE से है ना टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लिए जो है अभी भी एडवर्टाइज हैं जॉन सीना, यानी अभी भी उनकी जो डेट है वो WWE के आने वाले शो के लिए शेड्यूल है। तो यानी कि वो WWE से ऐसे जाने तो नहीं वाले, अभी भी उनकी डेट से आने वाले टाइम के लिए अपकमिंग शोज़ के लिए। लेकिन भाई ये देख के काफ़ी बुरा लग रहा है। एक मोमेंट पर कहाँ ऐसा लग रहा था जब उन्होंने सुपर ए दिया था रोमन रेंज को कि भाई वो यूनिवर्सल चैंपियन बनी गए, लेकिन कहाँ से कहाँ आ गए। और भाई उसके बाद तो जब समर स्लैम ऑफ एयर गई तो ब्रॉक लेसनर ने भी उनके ऊपर अपने हाथ साफ कर लिए। तो ये कुछ सीन हुआ समर स्लैम के ऑफ एयर जाने के बाद। हमारी ये जो वीडियो थी गैस वो यहीं तक की थी। अगर आपने सुबह वाली समर स्लैम की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग उसे देख सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इससे आप लोग लाइक जरूर कर सकते हो। चैनल को आप लोग कर लो सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।